तू जमी पैदा कर, तू आसमां पैदा कर, तू जमी पैदा कर, तू आसमां पैदा कर, अरे तुझे रचना है नया इतिहास, तो पंदर आग एक विश्वास पैदा कर। जय हिंद दोस्तों, मैं अफरोज़ अहमद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रमचय और संचय। क्या पढ़ेंगे? क्रमचय और संचय। चैप्टर क्लास 11th का एक चैप्टर का नाम है क्रमचय और संचय। ठीक है, तो दोस्तों समझते हैं। पहले क्रम गुणित होता है, जैसे ये चिन्ह होता है फैक्टोरियल का। क्या होता है? फैक्टोरियल का ये चिन्ह होता है। ठीक है, ये चिन्ह होता है जिसके साथ ये लगा रहेगा, जिसके साथ उसको घटते क्रम में तब तक तोड़ते जाएंगे जब तक उसका मान लास्ट में 1 न आ जाए। ठीक है, क्या फैक्टोरियल जैसे लगा है n फैक्टोरियल, ये क्या लिखा है? n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल को हम घटते क्रम में लिखते जाएंगे। क्या? n गुणे n से 1 कम, क्या लिखेंगे? n माइनस 1। फिर इससे 1 कम, क्या हो जाएगा? n माइनस 2। फिर इससे कम n माइनस 3, डट 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 डट, वहाँ कहाँ तक? 1 तक। तब जाके हमारा ये फैक्टोरियल का मान हटेगा, अन्यथा इसी तरह रह जाएगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है ना? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं ना है। इस फैक्टोरियल का मान ये भी होता है, और यदि कोई संख्या इसमें जैसे ऐसे लिख दिया जाए तो इसका भी मान वही होता है, फैक्टोरियल ही होता है। बात क्लियर है? हाँ, ठीक है। क्रम गुणित समझ में आया? जैसे ये लिखा है क्या? 4 फैक्टोरियल, तो इसको बोला कि इसको तोड़िए, इसको बोलेगा कि इसको हल कीजिए या इसका मान ज्ञात कीजिए। तो बचवा रहे 4 घटते क्रम में 3 गुणे 2 गुणे 1, यही इसका क्या है? मान। यदि आपस में हम गुणा कर देंगे, 4 3 12 दूना के 24, इसका आंसर कितना आएगा? 4 फैक्टोरियल का मान 24 आएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं ना है? हाँ, आइए अब चैप्टर पे चलते हैं। ठीक है, चैप्टर प्रश्नावली 7.1 मतलब 7.1 का प्रश्नावली आज हम देखेंगे, क्रमचय और संचय का। क्या है? प्रथम सवाल मतलब पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है कि अंक 1 2 3 और 4 और 5 से कितनी 3 अंक की संख्या बनाई जा सकती है। मतलब मेरे पास अंक हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इस अंक से 3 अंक की संख्या बनाना है, जो कि क्या बोल रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। मतलब अनुमति का मतलब होता है बच्चा कि एक अंक को हम दोहरा सकते हैं, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। तो हम एक संख्या को कितने प्रकार से लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 प्रकार से लिख सकते हैं। तो क्या? प्रथम मतलब प्रथम अंक के चुनने का ढंग चुनने का ढंग कितने प्रकार से ले सकते हैं बच्चा? क्या प्रकार से चुन सकते हैं? 5 प्रकार से चुन सकते हैं। और द्वितीय अंक को जब अनुमति होगी तो सेम यदि पहले अंक को 5 प्रकार से चुनेंगे तो दूसरे अंक को भी 5 प्रकार से चुनना होगा, तीसरे अंक को भी 5 प्रकार से चुनना होगा। तो क्या? दूसरा अंक चुनने का ढंग क्या हो जाएगा बच्चा? ये भी 5 प्रकार का। तीसरा अंक क्या हो जाएगा? तीसरा अंक चुनने का ढंग, ये कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। पहले अंक को हम 5 प्रकार से चुन सकते हैं, दूसरे अंक मतलब दूसरे स्थान पर रखने के लिए भी 5 प्रकार से चुन सकते हैं। हमारी मर्जी, हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे अंक पर भी 5 प्रकार से हम रख सकते हैं। तो कुल अंकों की संख्या क्या हो जाएगा बच्चा? कुल अंकों की संख्या बराबर सबका पहले दूसरे और तीसरे का हम आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 125। 125 3 अंकों से, मतलब ये इस अंक का प्रयोग करके 3 अंकों की संख्या हम बनाएंगे तो कितनी संख्याएं बनेंगी? 125 संख्या बनेंगी। बात क्लियर है? ये कब बनेंगी? जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति होगी। यदि जब अनुमति नहीं होगी तब क्या होगा? ठीक है, ये देख लो। जब अनुमति में होगी तो 125, लेकिन जब अनुमति नहीं होगी तब देखो इधर, यहाँ क्या दूसरा बोल रहा है कि पुनरावृत्ति न हो, मतलब नहीं हो,
मतलब 9 हो, ठीक है 9। जब अंकों की पुनरावृत्ति 9 हो तब प्रथम अंक यदि मैं 1 को चुन लूंगा तो क्या दोबारा 1 को चुनना पड़ेगा मुझे? नहीं चुनना पड़ेगा। इसका मतलब कि प्रथम अंक को चुनना होगा मुझे, तो हम 5 प्रकार से चुन सकते हैं। मैं स्वतंत्र हूं, हम किसी को भी ले सकते हैं। लेकिन अगर मुझे दूसरा अंक चुनना होगा तो मैं जिसको चुना हूं उसको छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है मुझे। तो दूसरा अंक चुनने के लिए क्या प्रकार? 4 अंक बचेगा, तो केवल 4 प्रकार। अब इसको जब चुन लिए, 2 ले लिए, तो बचा कितना? 1 अंक लेना है ना, तो कितना अंक बचेंगे? इसमें 3 अंक बचेंगे ना, तो 3 में से हम किसी को ले सकते हैं, तो कितना? 3 अंक। बात क्लियर है? 5 4 3, हम आपस में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5 4 3, 4 तिहाई 12, 12 4 12 तिहाई 36। ये बच्चा यदि अंकों की पुनरावृत्ति 9 हो तो हम ऐसा मतलब 5 अंकों की संख्या, ये 5 अंकों को लेकर हम 3 अंकों की संख्या कितनी बना सकते हैं? 36 बनाएंगे। बात क्लियर है? सॉरी 60 होगा, 20 तिहाई 60, यहाँ पे कितना होगा? 60 बनाएंगे। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ क्लियर है ना? ठीक है, चलो उतार लो इसको। अब दूसरा सवाल बताते हैं। एकदम सेम यही सब है, इसमें कुछ करना नहीं है। दूसरा क्या बोल रहा है कि अंक 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। अच्छा चलो, क्या बोल रहा है कि 1 2 3 4 5 और 6 अंक लेना है मुझे और सम संख्या बनाना है। क्या बनाना है? सम संख्या बनाना है। बचवा रे, हमें सम संख्या बनाना है। सम संख्या कब बनेगी? जब इकाई के स्थान पे सम अंक हो, तभी ना होगी सम संख्या। यदि सम अंक का मतलब यहाँ 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसका मतलब इकाई के स्थान पे केवल हम 2 लिख सकते हैं, या 4 लिख सकते हैं, या तो 6 लिख सकते हैं। इसके अलावा हम और कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो हमें 3 अंकों की संख्या बनाना है। कितने अंकों की संख्या बनाना है? 3 अंकों की संख्या बनाना है। तो यहाँ हम 2 लिखेंगे, या तो 4 लिखेंगे, या तो 6 लिखेंगे। इकाई के स्थान पे अंकों को चुनने का ढंग कितना हो जाएगा? 3 प्रकार से। हम कितने प्रकार से चुन सकते हैं? 3 प्रकार से चुन सकते हैं। तो इकाई स्थान पर अंक चुनने का ढंग कितने प्रकार से बच्चा चुन सकते हैं? हम 3 प्रकार से। इसका मतलब कि 3 अंक चाहे तो हम 2 लेंगे, या तो 4 लेंगे, या तो 6 लेंगे। लेकिन दहाई में इसमें ये नहीं कह रहा है कि कोई कुछ भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अंकों का क्या, बस इकाई सम बनाना है। तो इकाई के स्थान पे 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा ना, आगे कुछ कोनो दिक्कत ना है। क्या हो जाएगा? अगर दहाई के स्थान पे चुनने का ढंग कितना हो जाएगा? टोटल हम किसी को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बांड नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? कितने प्रकार से हम चुन सकते हैं? हम स्वतंत्र है, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो 6 प्रकार से। ठीक है, जब हम दहाई पे ले लिए तो हमें क्या लेना होगा? सैकड़ा पर भी वही लेना होगा। हमें सैकड़ा पर भी वही लेना होगा। मतलब हम भी सैकड़ा पर भी 6 प्रकार से चुन सकते हैं बच्चा। तो इसका हम 3 अंकों की संख्या कितनी बन सकती है? कुल अंक कितना बनेगा लाल? 3 गुणे 6 गुणे 6, 6 6 के 36 तिया कितना होता है? 18 9 1 10 108। कितना आया? 108। बच्चा 6 अंक का प्रयोग करके हम 3 अंकों की सम संख्या 108 संख्या हम बना सकते हैं। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ, ये दूसरा सवाल है। ठीक है, समझ में आया है? चलो तीसरा बताते हैं। तीसरा क्या है?
अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अंक के अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है? 10 अंक, प्रथम 10 अंक मुझे लेना है और 4 अंकों की संख्या बनाना है। कितने अंकों की संख्या बनाना है? 4 अंकों की। 4 अंकों की मुझे संख्या बनाना है बच्चा। 1 2 3 4, 4 अंकों की संख्या बनाना है। मेरे पास अल्फ़ाबेट कितने हैं? 10। इस 10 अंक को लेकर मुझे 4 अंकों की संख्या बनाना है। इसका मतलब कि यदि मैं यहाँ कोई एक अंक लिखता हूँ तो इस अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। तो यदि मान लो प्रथम अंक मतलब प्रथम स्थान पे मुझे किसी चीज़ को रखना होगा तो कितने प्रकार से हम रख सकते हैं? 10 प्रकार से रख सकते हैं। लेकिन अगर मान लो यहाँ रखना होगा दूसरे स्थान पर, तब एक जो हम यहाँ रखे रहेंगे उसको तो पुनरावृत्ति करना नहीं है, दोहराना नहीं है। अरे जब नहीं दोहराना है तो कितने प्रकार से एक अंक घट जाएगा? 10 था, एक अंक घट जाएगा तो कितने प्रकार से? 9 प्रकार से। अगर तीसरा करना होगा तब बच्चा तीसरा ये 2 ले लिए तो 9 हुआ ना, ये फिर घट जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। अरे चौथे स्थान पे रे भैया फिर एक घट जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा। देखो 4 अंक बन गया ना, 4 अंकों की संख्या बन गया ना। अब इन टोटल अंक निकालना होगा, इसका मतलब कुल अंक मुझे निकालना होगा लाल। तो जितना है सबका हम आपस में गुणा करके लिख देंगे, वही हमारा का है आंसर। 10 × 9 × 8 × 7। यदि इसका हम आपस में गुणा करते कितना आएगा जी? 50 40। इसका आंसर कितना आएगा? 50 और 40। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो 10 अंकों की प्रथम 10 अंकों की संख्या हम लेंगे, मतलब अक्षर लेंगे। 4 अंकों का कोड हम कितना बना सकते हैं? 50 40 हो जाएगा 5040। अब तुम सोच लो 10 अंक की संख्या हम जब लेंगे, 4 अंकों का मुझे कोड बनाना होगा तो हम 5040 अंक बना सकते हैं, 5040 कोड बना सकते हैं। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।